आज हम तिर्यक रेखा, समांतर रेखाएं, संगत कोण, एकांतर कोण और इससे संबंधित मूलभूत जानकारी के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे ये दो रेखा हैं, तो ये रेखा काट रही है इस रेखाओं को दो बिंदुओं पर, एक वाली ये वाला बिंदु, दूसरा ये वाला बिंदु। तो यहां पर दो रेखा भी हो सकती है, दो से ज्यादा रेखा भी हो सकती है। एक रेखा हमने और खींच दी तो यहां पर ये तीसरा बिंदु हो गया, है ना। तो हम कह सकते हैं तिर्यक रेखा वह रेखा है जो दो या दो से अधिक रेखाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर काटती है। तिर्यक रेखा यानी ट्रांसवर्सल लाइन। और कहते किसे हैं? तिर्यक रेखा ऐसी रेखा है जो दो या दो से अधिक रेखाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर काटती है। ऐसी रेखा को हम तिर्यक रेखा कहते हैं। जैसे यहां पर एक रेखा एल है, दूसरी एम है और तीसरी एन है। इसको कोई टी रेखा इन तीनों रेखाओं को अलग अलग बिंदु, ये मान लो बिंदु पी है, ये क्यू है, ये आर बिंदुओं पर काट रही है। तो ये जो टी लाइन खींची है ये हमारी ट्रांसवर्सल लाइन या तिर्यक रेखा कहलाती है। यदि दो रेखाओं एल और एम को एक तिर्यक रेखा एन काटती है तो कुल 8 कोण बनते। एक कोण, ये दूसरा कोण, ये तीसरा कोण, ये चौथा कोण, 1 2 3 4, फिर ये पांचवा, ये छठवां, ये सातवां और ये आठवां। ये कुल 8 कोण बने। यानी यदि दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा एन काट रही है तो कुल 8 कोण बनते हैं। इसमें ये जो पहला कोण है और ये दूसरा कोण, सातवां कोण और ये आठवां कोण, ये हमारे बाह्य क्षेत्र में, बाहरी क्षेत्र कहलाता है, एक्सटीरियर पार्ट में। कोण नंबर तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठवां, ये हमारे अंतर क्षेत्र में। यानी यहां पर ये जो कोण बने हैं ये हमारे अंतर क्षेत्र के कोण हैं। कोण 1, कोण 2, कोण 7 और कोण 8 ये बाह्य क्षेत्र के कोण हैं। तो कोण 3, ये वाला कोण, कोण 4, कोण 5 और ये कोण 6, ये हमारे अंतर कोण कहलाते हैं, इंटीरियर एंगल कहलाते हैं। और ये कोण 1, कोण 2, कोण 7 और कोण 8 ये हमारे बाह्य क्षेत्र में, इसको एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं। तो ये हमारे इंटीरियर एंगल्स हैं और ये वाले एक्सटीरियर एंगल है या बाह्य कोण है। अब हमारी ये दो रेखाएं एल और एम है। तिर्यक रेखा ट्रांसवर्सल लाइंस को काटती है। तो यहां पर ये जो कोण बन रहा है, ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये हमारे संगत कोण कहलाते हैं। यहां पर ये अलग अलग शीर्षों में बने, है ना। और दूसरा क्या है कि ये बाह्य क्षेत्र में है तो ये अंतर क्षेत्र में है, ये बाह्य क्षेत्र में है और ये कैसा, अंतर क्षेत्र में। तो संगत कोण की परिभाषा क्या हो जाएगी हमारी कि यदि दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर, इस साइड की हम बात कर रहे हैं, एक ही ओर विभिन्न शीर्षों पर बने दो कोण जिनमें एक अंतर क्षेत्र पर है तो दूसरा बाह्य क्षेत्र पर है, ऐसे कोणों को हम संगत कोण कहते हैं। अब जैसे एक ये कोण है और दूसरा ये कोण है, ये भी हमारे संगत कोण कहलाते हैं। ये अलग अलग शीर्षों बने, ये बाह्य क्षेत्र में तो ये अंतर क्षेत्र में, तो ये हमारे कैसे हैं, संगत कोण है। यदि हम ये वाला कोण लेते हैं तो ये बाह्य क्षेत्र में, तो ये अंतर क्षेत्र में हो जाएगा। तो ये भी हमारे कैसे हैं, संगत कोण है। जरा हम नाम लिख देते हैं। जैसे ये वाला कोण हमारा 1 नंबर का है और ये वाला कोण हमारा 5 नंबर का है, तो जो संगत कोण होगा वो 1 और ये 5, ये संगत कोण हो जाएगा हमारा। ये हमने कोण 2 मान लिया और ये कोण हमने 6 मान लिया, तो कोण 2 और कोण 6 ये भी हमारा क्या है, संगत कोण है। ये हमने एंगल 8 है और ये 3 है, तो ये भी हमारे कैसे हैं, संगत कोण है। यानी कोण 3 और कोण 8 ये संगत कोण है। फिर ये वाला कोण अंतर क्षेत्र में इस वाले शीर्ष पर है, तो इस वाले शीर्ष पर ये बाह्य क्षेत्र में हो गया और रेखा के एक ही तरफ है, तो ये भी हमारे क्या हो जाएंगे,
संगत कोण हो जाएंगे। तो एक बार संगत कोण की फिर परिभाषा जान लेते हैं कि यदि दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर, चाहे इस तरफ ले लें चाहे इस तरफ ले, एक ही ओर, जैसे ये कोण और ये कोण, तो एक ही ओर विभिन्न शीर्षों पर बने दो कोण जिनमें एक बाह्य क्षेत्र में होता है दूसरा अंतः क्षेत्र में होता है संगत कोण कहलाते हैं, करेस्पॉन्डिंग एंगल। तो ये समांतर रेखा है। समांतर रेखाओं के बारे में पिछले वीडियो में जान चुके हैं। समांतर रेखा कहते किसे हैं? एक ही तल में स्थित वे रेखाएं जो सदैव समान दूरी पर रहती हैं। इनके बीच की दूरी हमेशा कैसी रहती है? समान रहती है। ऐसी रेखाओं को आगे या पीछे बढ़ाने पर वे एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं कर सकती हैं। ऐसी रेखाओं को हम समांतर रेखाएं कहते हैं। यानी कि एक ही तल में स्थित वे रेखाएं जो सदैव समान दूरी पर रहती हैं और परस्पर प्रतिच्छेद मतलब काट नहीं सकती हैं, समांतर रेखाएं कहलाती हैं। अब ये दो समांतर रेखाएं हमारी एल है और एम है और इसको एक तिर्यक रेखा काटती है। तिर्यक रेखा हमने ये मान ली, एन मान ली। तो जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो संगत कोण बराबर होते हैं। संगत कोण कौन से? हमारा ये हमारा बाह्य क्षेत्र में है इस वाले शीर्ष पर और दूसरे शीर्ष पर ये अंतः क्षेत्र में है और ये ट्रांसवर्सल लाइन यानी तिर्यक रेखा के एक ही ओर है। तो ये संगत कोण है, इनके मान आपस में कैसे होते? बराबर होते हैं। जैसे कोण का नाम रख दें एक, ये मान लो कोण 2, ये कोण 3 और ये कोण 4 है। ये कोण हमारा मान लो 5 है, ये कोण 6 है, ये कोण 7 है और ये कोण 8 है। तो ये कोण 1 और ये कोण 5 आपस में बराबर होंगे। कोण 1 बराबर कोण 5। अभी हमने चर्चा की थी संगत कोण की। तो ये दो रेखाएं हैं तो संगत कोण तो है ये, लेकिन बराबर कब होंगे? जब रेखाएं समांतर होंगी। यदि रेखाएं समांतर नहीं है तो संगत कोण बराबर यहां पर नहीं हो पाएंगे। तो जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तब संगत कोण के मान आपस में समान होते हैं। कोण 1 बराबर कोण 5। अब जैसे यहां पर ये दूसरा कोण 4 है तो ये कोण किसके? 8 के बराबर हो गए। ये अंतः क्षेत्र में तो ये बाह्य क्षेत्र में। कोण 4 बराबर कोण 8, ये वाले कोण हमारे बराबर होंगे। इसी तरह ये कोण जो 2 है वो कोण 6 के बराबर होगा। ये बाह्य क्षेत्र में और ये अंतः क्षेत्र में। ये एक्सटीरियर पार्ट में है, ये इंटीरियर पार्ट में। तो कोण 2 बराबर कोण 6 और इसी तरह ये वाला कोण 3 जो है वो कोण 7 के बराबर होगा, यानी कोण 3 बराबर कोण 7। तो यदि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तब संगत कोण के मान आपस में बराबर होते हैं। अभी हमने संगत कोण या करेस्पॉन्डिंग एंगल की चर्चा की। अब हम एकांतर अंतः कोण, जिसको एकांतर कोण भी कहते हैं, अल्टरनेट एंगल्स के बारे में जानेंगे। अब जैसे ये दो रेखाएं हैं और इसको तिर्यक रेखा स्मॉल एन काट रही है तो यहां पर ये वाला कोण, इस वाला कोण, ये हमारे कैसे कहलाते हैं? एकांतर कोण कहलाते हैं। यहां पर ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये कैसे कोण कहलाते हैं? एकांतर कोण कहलाते हैं। तो यदि दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो तिर्यक रेखा के विपरीत, जैसे ये रेखा है तो इसके इस रेखा के विपरीत, यानी एक इस तरफ होगा दूसरा इस तरफ था। संगत कोण हमारे एक ही तरफ थे और ये जो एकांतर कोण है विपरीत, इस रेखा के विपरीत, मतलब एक कोण इस तरफ है दूसरा कोण दूसरी तरफ होगा। तो तिर्यक रेखा के विपरीत और विभिन्न कटान बिंदुओं पर, जैसे ये रेखा इसको काट रही तो एक कटान बिंदु ये हो गया या शीर्ष, तो एक इस शीर्ष पर है दूसरा दूसरे शीर्ष पर है। तो विभिन्न कटान बिंदुओं पर अंतः क्षेत्र में, ये हमारा कैसा है? अंतः क्षेत्र है। अंतः क्षेत्र पर बने कोण एकांतर कोण कहलाते हैं। तो एक बार फिर परिभाषा जानते हैं कि यदि दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो तिर्यक रेखा के विपरीत विभिन्न कटान बिंदुओं पर
अंतःछेद पे बने कोण एकांतर कोण कहलाते हैं। जैसे हम नामकरण कर दें, जैसे मान लो ये पहला कोण है, ये दूसरा कोण है, ये तीसरा कोण है, ये चौथा कोण है। तो कोण 1 और कोण 4 ये हमारे एकांतर कोण है। कोण 2 और कोण 3 ये कैसे हैं? एकांतर कोण है। कोण 1 कोण 4 एकांतर कोण है, कोण 2 और कोण 3 एकांतर कोण है हमारे। यहां पर कोण 1 कोण 4 के बराबर नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो रेखा L और M समांतर नहीं है। जैसे यहां पर ये कोण 1 है और ये हमारा कोण 4 है, तो L और M समांतर रेखाएं हैं। अब यहां पर क्या, L और M समांतर रेखाएं और उसको तिरछी रेखा स्मॉल n काटती, तिर्यक रेखा। तो जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तब एकांतर कोण बराबर होते हैं, यानी कोण 1 बराबर कोण 4। जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तब एकांतर कोण बराबर होते हैं। जैसे यहाँ पर ये वाला कोण हमारा कौन सा है? कोण 2 और ये वाला कोण हमारा कोण 3। तो कोण 2 बराबर कोण 3 ये कब बराबर होते हैं? एकांतर कोण कब बराबर होते हैं? जब दो समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काटती है। यदि रेखाएं समांतर नहीं है, जैसे ये रेखाएं समांतर नहीं है, तब एकांतर कोण बराबर नहीं होते। यहां पर कोण 1 बराबर नहीं है 4 के, ये बराबर नहीं है। बराबर कब होंगे? जब रेखाएं हमारी कैसी होंगी? समांतर होंगी। L और M हमारी समांतर रेखाएं, एक तिर्यक रेखा n को काटती है। हमें पता है कि एक सरल रेखा, जैसे ये सरल रेखा है, तो इसके जो ये दोनों कोण बन रहे हैं इसका योगफल कितना होगा? 180 अंश होगा। इसको मान लेते कोण 1 है, ये कोण 2 है, तो कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर कितना होगा? 180 अंश होगा। रेखीय युग्म अवृत्त। फिर हम जानते हैं कि ये जो कोण 2 है और यहां पर ये जो कोण बनेगा मान लो कोण 3 है, ये दोनों आपस में कैसे होंगे? बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे? क्योंकि ये हमारे एकांतर कोण है। तो कोण 3 कोण 2 के बराबर होगा। तो कोण 2 के स्थान पर हम कोण 3 रख देते हैं, क्योंकि कोण 2 और कोण 3 कैसे बराबर है। तो कोण 1 और 2 की जगह 3 रख दिया, बराबर 180 अंश। यानी इस वाले कोण और इस वाले कोण का योगफल कितना? 180 अंश होगा। यानी जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर अंतःछेद पर बने कोणों का योगफल 180 अंश होता है। फिर कहते हैं जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर, जैसे यहां पर इस तरफ ले लें तो कोण 2 और ये मान लो कोण 4 हो गया, तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों का योगफल, अंतः कोण कोण 2 प्लस कोण 4 का योगफल 180 अंश होता है। इसको हम संपूरक भी कह सकते हैं, क्योंकि जब दो कोणों का योगफल 180 अंश होता है तो प्रत्येक कोण एक दूसरे के संपूरक कहलाते हैं। जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो संगत कोण बराबर होते हैं। जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर कोण बराबर होते हैं। जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो एक ही ओर के अंतः कोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो हम कह सकते हैं कि यदि संगत कोण बराबर हैं, यदि एकांतर कोण बराबर हैं, या जब दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटते तो एक ही ओर के अंतः क्षेत्रों के कोणों का योगफल 180 अंश है, यदि इन तीनों में से कोई भी कंडीशन मिल जाती है तो रेखाएं समांतर होंगी। ये हमारा विपरीत हो गया जो हम स्टेटमेंट दिए हैं। तो यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को काटती है तो वे दोनों रेखाएं तभी समांतर होंगी जबकि संगत कोण बराबर हो जाएं, एकांतर कोण बराबर हो, या तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों का योगफल 180 अंश हो जाए, संपूरक हो जाए। यदि संगत कोण बराबर हैं तो जो रेखा है वो समांतर हो जाएंगी, एकांतर कोण बराबर हो जाए तो भी रेखाएं समांतर हो जाएंगी,
या तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोणों का योगफल 180 अंश हो जाए तो भी हमारी रेखाएं समांतर हो जाएंगी।